हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया की मम्मी के बारे में, क्योंकि जगत भैया की मम्मी के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। क्योंकि अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर लड़का होता है तो पेरेंट्स की खुशी दोगुनी होती है कि आखिरकार मेरे बच्चा हुआ है। लेकिन उन पेरेंट्स को बाद में पता नहीं होता है कि जब उनका बुढ़ापा आता है तब उनके बच्चे हैं जो उनको ख्याल नहीं रखते हैं। अगर ख्याल नहीं रखते हैं तो नहीं रखते, क्योंकि अभी तो जगत भैया के मम्मी और पापा खुद सक्षम हैं अपना कमाने में, अपना खाने में, अपना काम करने में, सभी में जो सक्षम है। लेकिन जब अगर जगत भैया के मम्मी पापा बिस्तर पर लेट जाएंगे तो क्या आखिरकार ये उनकी सेवा कर पाएंगे। जब हमने वृद्धाश्रम में वहाँ पर देखा कि जो मम्मी पापा है आखिरकार उनको नहीं रखते हैं उनके बेटे, क्योंकि उनके लिए जगह नहीं होती। उनके जो वृद्धाश्रम में पे करने के लिए पैसे तो होते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं रख सकते। ऐसे लोग, ऐसे बेटे किस काम के जो अपने जन्म दिए हुए मम्मी पापा को नहीं रखते। वैसे ही बड़ा बेटा तो इतने बड़े कारनामे कर कर निकल गया, लेकिन अब छोटा बेटा भी उसकी जैसे ही जो कि अप्सरा मॉम है उनके साथ कर रहा है, क्योंकि छोटा बेटा भी उनको छोड़कर उनसे अलग होने की बात कर रहा है। तो अप्सरा मॉम ने अपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल डाला है कि आखिरकार मैं भी अपने गांव चली जाऊंगी। तो वो भी अपने जो फेस है उसके माध्यम से बता रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है उनके घर में। अगर बड़ा नहीं होता तो अप्सरा मॉम हमेशा हंसती रहती थी, जो आज दुखी है, क्योंकि इतना बड़ा बेटे को किया, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सक्षम बनाया, और फिर बेटा अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाने की बात करता है तो उन पे क्या गुजरती है वही जानते हैं। ऐसा ही यहाँ हुआ है। प्रिंस और रंजना घर छोड़कर जाने वाले हैं, अलग रहने वाले हैं, और अप्सरा मॉम जा रही है गांव। और फाइनली जो कि एक होकर रहने वाली फैमिली वापस टूट रही है, क्योंकि जब बड़े बेटे ने ऐसा कांड किया था तो उसकी माँ ही सबसे ज़्यादा उसके सपोर्ट में थी। उसकी माँ ने ही उन्हें एक किया, और वो ही जो कि अपने मम्मी पापा को, आजकल के बेटे और बहुएं ऐसी है जो कि अपने मम्मी पापा की अहमियत नहीं जानती है। लेकिन जब उनकी सिर पर से मम्मी पापा का हाथ उड़ जाता है तो उनको ये कीमत समझ में आती है कि मम्मी पापा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। क्योंकि आजकल के लड़के और लड़कियां बहुत ज़िद्दी हो गई है, अकेला रहना पसंद करते हैं। आजकल की जो जनरेशन है बहुत ही बिगड़ी हुई जनरेशन है, तो अपने मम्मी पापा को रखने में उनको शर्म आती है, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं कुछ लोग, जिनको ये नहीं पता कि उनकी मम्मी ने उनके लिए क्या किया है, उनके पापा ने उनको इतना बड़ा किया है। वो सिर्फ अपनी बीवी का ही कहना मानते हैं, अपनी बीवी के लिए वो अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं। इतने नालायक होते हैं। और एक बेटी होती है जो अपने मम्मी पापा के सुख दुख में उनका पूरा साथ देती है, चाहे वो कहीं भी रहे। अगर उसके मम्मी पापा उन्हें बोल दे कि आखिरकार बेटी ये हम में संकट पड़ गया, तो उनकी बेटी कहीं से भी आने को तैयार हो जाती है। तो बेटे के पीछे मत भागो, क्योंकि बेटा जो न्याल नहीं करता है, और बेटी है जो कि बुढ़ापे तक साथ निभाती है, दूसरे घर रहती है, पर भी आपकी पूरी फिक्र रहती है कि आखिरकार मेरे मम्मी पापा जो कि खुश है या नहीं। वो बार बार उन्हें कॉल करके पूछती हैं कि आखिरकार मम्मी पापा आप कैसे हो। लेकिन जो एक बेटा होता है कुपात्र, उनको जो 2 वक्त का खाना भी नहीं देता है, अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में डाल देता है, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं होती। जो माँ उनके लिए 9 महीने खुद गीले में सोकर उनको सूखे में सिलाई है, उनका ख्याल नहीं रहता, अपनी बीवी का ख्याल रहता है। इसीलिए तो ये बेटे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़े बेटे ने उन मम्मी के साथ ऐसा किया तो मम्मी को भी उनकी झलक देखकर लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, अंदर ही अंदर टूट गई है। आखिरकार दोनों बेटे होते हुए भी वो इतना दूर रह रही है, और इतना दूर रहेगी तो आखिरकार माँ की ममता है, उनके बच्चों की फिक्र रहती है, फिर भी वो छुपाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपके इम्प्रेशन से सब दिखता है कि आपके साथ क्या हो रहा है।
और क्या नहीं हो रहा है। प्रिंस बाबू, आप कंटेंट तो अपने घर पे भी बना सकते हो, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि घर पर ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो हम बना नहीं सकते, और कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो घर के बाहर बन सके। तो आप अपनी फैमिली पे फोकस रखिए, अपनी मम्मी पे फोकस रखिए, क्योंकि आपकी मम्मी के पीछे ही आपने पूरा संसार देखा है। तो अपने मम्मी पापा का